I am Dr. Nilesh Sawan and I am back with a new lecture on the topic that is life processes part 1. So in the last video we have completed about the carbohydrates, proteins. What are the sources, what are the deficiency disease, we have completed with that, and what is the energy output. Now in today's lecture we will see lipids, vitamins and obviously water, because तुम्हारे syllabus में इतना ही दिया है. सो डीएनए आरएनए हम पिछले फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके हैं. ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कैसे काम करते हैं, फंक्शन क्या है वो हम फर्स्ट लेसन में देख चुके हैं, इसलिए नो नीड ओवर हियर फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स. सो हम लिपिड्स और विटामिन्स फटाफट खत्म करते हैं. नाउ लिपिड्स की अगर हम बात करें, लिपिड्स इज अ ग्रुप, इज अ क्लास ऑफ कंपाउंड्स. लिपिड्स में क्या क्या आते हैं देखो, तो लिपिड्स में एक्चुअली लंबी लिस्ट है, मैं हर एक का बता के अपन खत्म करते क्या क्या है. तो लिपिड्स में आते हैं फैट्स, लिपिड्स में आते हैं ऑयल्स, लिपिड्स में आते हैं वैक्सेस, ठीक है. इसके अलावा लिपिड्स में आते हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है. स्टेरॉइड्स भी एक किस्म के लिपिड्स है, इसलिए तुम फैट्स को लिपिड्स बोलो, बट लिपिड्स में तुम ये सब देख रहे हो. सो इसलिए जब हम लिपिड बोलते हैं, इट्स नॉट कि आई एम ओनली मेंशनिंग फैट एंड ऑयल, आई एम आल्सो मेंशनिंग ऑल ऑफ दीस, क्योंकि ये सब भी अपने शरीर में बनते हैं. कान में जो वैक्स है वो है ऑयल, स्किन से ऑयल निकलता है जो स्किन को वाटरप्रूफिंग देता है. सो ये सब चीजें बनाने में अपनी बॉडी बना लेती है लिपिड्स. तो ऐसा भले हम फैट्स और ऑयल्स कंज्यूम कर रहे हैं, हम थोड़ी ना वैक्स कंज्यूम कर रहे हैं, बट सम ऑफ द अदर में, जैसे एग्जांपल है हम एप्पल खाते हैं तो सबको पता है एप्पल की स्किन के ऊपर वैक्सी कोटिंग होता है, तो अपनी बॉडी वो भी तो डाइजेस्ट कर ही लेती है, तो वो भी किस्म का लिपिड ही है टेक्निकली बात करो तो. स्टेरॉइड्स होते हैं, देन एक होता है, अब ये थोड़े टेक्निकल वर्ड है बट ठीक है बता देता हूं, अपने को उसमें सिर्फ ये दो पढ़ने हैं, ठीक है. प्रोस्टाग्लैंडिन्स आता है, टर्पीन्स आते हैं, ठीक है. देन एक और आता है सेरिब्रोसाइड्स करके. सो ऐसे ये अलग अलग क्लास ऑफ व्हाट यू कैन से लिपिड्स है. इवन यू गेट सम पिगमेंट्स, इवन जो अपना कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये जो है वो पिगमेंट्स लिपिड ही है. प्लांट्स में अपने को फोटोसिंथेसिस में हम देखेंगे कि जो कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ये जो पिगमेंट्स होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, वो भी एक किस्म के लिपिड्स ही है. सो देखा जाए तो लिपिड्स में इतने सारे जन आते हैं. तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फैट्स और ऑयल्स पे फिलहाल फोकस करेंगे, बाकियों पे ज्यादा नहीं, बट स्टेरॉइड वगैरह है हमें दिया हुआ है. सो लिपिड्स की अगर हम बात करें, खाने में अगर हम बात करें, जो नेसेसरी चीजें अपनी बॉडी को बनानी होती है वो हम फैट्स और ऑयल से कर लेते हैं. फैट्स जनरली, अब दोनों का डेफिनेशन लगभग सेम है. फैट्स और ऑयल्स बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल. तो फर्क क्या है? नाउ ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन का अल्कोहल है, ग्लिसरॉल जो है वो 3 कार्बन का अल्कोहल है, पर क्या होता है, इनका जो लास्ट वाला H है वो निकलकर, एसिड्स का OH निकलकर COR', मतलब देखो अल्कोहल इज ROH, एसिड इज, थोड़ा उल्टा लिख रहा हूं, RCOOH, ठीक है. एसिड का ग्रुप क्या होता है, COH, मैंने बताया सिर्फ उल्टा लिखा है मैंने. तो होता क्या है, OH और H निकल जाएगा पानी और ये जुड़ जाएगा, जो तुम यहाँ देख रहे हो. अब फर्क सिर्फ इधर ये सिंगल अल्कोहल है जिसमें एक OH है, यहाँ पे 3 OH है. सो इसको लगेंगे 3 एसिड ग्रुप्स जिन्हें हम फैटी एसिड्स बोलते हैं. अब इन्हें हम फैटी एसिड्स क्यों बोलते हैं? सिंपली बिकॉज दीज आर फाउंड इन ह्यूमन फैट्स, सिंपल. सो फैटी एसिड्स वापस दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड, फिलहाल इतना याद रखो, आगे हम ऑर्गेनिक वाले में देख लेंगे. सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स है, मतलब ये एसिड की, अब यहाँ पे R' जनरली दिस R' इज ग्रेटर देन 12 कार्बन या 11, क्योंकि 11 और ये 12 होगा. जनरली जो एसिड हम यहाँ मतलब फैट्स और ऑयल्स बनने को लगता है वो 12 कार्बन ऑनवर्ड्स वाले एसिड्स है, ठीक है. 12, 14, 16 जो भी है, बीच के भी हो सकते हैं. सो अब ये भी हो सकता है कि तीनों सेम भी हो सकते हैं या तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, या दो सेम एक डिफरेंट, या दो अलग एक, मतलब सिंपल दो सेम एक अलग, जो भी है
तुम ऐसे बोल सकते हो, मतलब जब सैचुरेटेड होते तब फैट्स बोलते हैं, अनसैचुरेटेड होते तब ऑयल्स। मतलब अनसैचुरेटेड मतलब डबल सिंगल बॉन्ड। तो देखो सैचुरेटेड का मतलब पूरी जो 12 कार्बन की चेन है वो कार्बन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अनसैचुरेटेड का मतलब दो होता है, एक्चुअली इट कैन बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इट कैन बी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, बट बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड ही मिलता है, इसलिए मैं सिर्फ वहां पे डबल लिख रहा हूँ। फिलहाल इतना समझ लो, क्योंकि ऑर्गेनिक जो चैप्टर है उसमें हम लोग ये डिटेल में देख लेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला ये सब ऑर्गेनिक चीजें हैं, ठीक है। सो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, सिर्फ फैटी एसिड किस टाइप का है, सैचुरेटेड फैटी एसिड है तो मैं उसको फैट बोलूंगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है तो मैं उसको ऑयल बोलूंगा, बस इतना ही है। सो बॉडी जब इन्हें ब्रेक डाउन करेगी तो ऑब्वियसली वापस ग्लिसरॉल और फैटी एसिड सेपरेट करेगी, एंड फिर बॉडी को जो फैट बनाना है, ऑयल बनाना है, स्टेरॉइड बनाना है, वैक्स बनाना है बॉडी के लिए, वो बॉडी बना सकती है। सो ये एक है। सो इसमें एक ये तरीके से फैट्स और ऑयल्स होते हैं। इवन बॉडी अपनी स्टेरॉइड्स भी बनाती है, मतलब स्टेरॉइड इज अ क्लास ऑफ लिपिड एंड इन्हीं के अलग अलग वर्जन्स, मतलब ये अपने बॉडी में हॉर्मोन्स है। जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है एड्रिनल ग्लैंड, ये कुछ 40 से ज्यादा स्टेरॉइड हार्मोन्स बना लेता है, एक लौता ग्लैंड है। बॉडी में दूसरे भी ग्लैंड्स कुछ कुछ स्टेरॉइड्स बनाते हैं, जो इसमें से सबसे सिग्निफिकेंट स्टेरॉइड्स है जो अपने बॉडी को लगते हैं। मतलब तुम ऐसा मत सोचो कि अभी मोटे हो गए तो तेल बंद कर दो, नहीं, उससे और मुसीबतें बढ़ेगी। अगर तुम फैट्स और ऑयल्स खाना बंद कर दोगे ना, मुसीबत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है टू मेक दिस स्टेरॉइड्स। कोलेस्ट्रॉल सबने सुना होगा, सबको लगता है कोलेस्ट्रॉल बुरा है, नहीं, कोई भी चीज एक्सेस में बुरी है। कोलेस्ट्रॉल शरीर को चाहिए, क्योंकि उसी कोलेस्ट्रॉल से ये स्टेरॉइड हार्मोन्स शरीर बनाता है। और मैंने बताया अभी जस्ट, ये एक ग्लैंड 40 से ज्यादा हार्मोन्स बना, मतलब अगर तुमने तेल वेल खाना बंद कर दिया, कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर दिया, लिटरली वो 40 हार्मोन्स का फंक्शनिंग तुम हैम्पर कर रहे हो, मतलब शरीर में और मुसीबतें बढ़ जाएगी। इसलिए हमें तेल बंद नहीं करना है, कम करना है, लिमिट में करना है, तो बॉडी विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टेरॉइड्स में सबसे मेन हार्मोन्स जो होते हैं, जो सबको पता है, दे आर द सेक्स हार्मोन्स। मतलब मेल है तो टेस्टोस्टेरॉन, जो कि मेल सेक्स हार्मोन है, जो ऑब्वियसली मेल फीचर्स देता है, लाइक होरासनेस ऑफ वॉइस, जैसी फटी हुई आवाज मर्दों की थोड़ी ऐसी भारी आती है, वो टेस्टोस्टेरॉन के कारण है। फेशियल हेयर्स, बियर्ड, मुस्टैच वगैरह, ये टेस्टोस्टेरॉन के कारण है। अगर ये लेवल्स लो रहेंगे तो बियर्ड, मुस्टैच आते नहीं है या स्लोली आएंगे, जैसे जो भी डिलेड फॉर्मेशन है तो स्टेरॉइड। देन मस्कुलर बॉडी, बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, और वो फिर मसल्स डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो ये सारे फीचर्स, सेक्सुअल फीचर्स जो है, ब्रॉड शोल्डर्स, नैरो हिप्स इन मेल, तो ये ऑब्वियसली इट्स अ मेल हार्मोन, सो टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, तो तुम नाम में ही देख रहे हो, स्टेरॉन मतलब स्टेरॉइड नाम में ही है इनके। सो ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो फीमेल्स के फेमिनाइन फीचर्स के लिए जिम्मेदार है। तो जैसे फीमेल के शोल्डर्स नैरो होते हैं बट हिप्स ब्रॉड होते हैं, ऑब्वियसली दैट इज एन एडेप्टेशन फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली आगे चलकर बच्चे पैदा करेंगे, सो फॉर दैट रीजन ये है। दूसरा, फीमेल बॉडी में ईस्ट्रोजन ज्यादा फैट स्टोरेज करता है, इसलिए तुम देखो फीमेल बॉडी मतलब ऑब्वियसली फीमेल फुल फ्लेज बॉडी बिल्डिंग वगैरह वैसे कर लेती है ऑब्वियसली, तो फिर मसल, बट उसके लिए वापस टेस्टोस्टेरॉन चाहिए। सो जनरली नॉर्मली फीमेल एक्सरसाइज कर भी ले तो मेल जितनी बल्कि, मतलब जैसा हल्क लाइक जैसा है, फीमेल्स वैसा बन नहीं सकती। इसलिए कुछ फीमेल्स को रहता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो मर्दों जैसे ऐसे, मतलब बड़े बड़े मसल्स ऐसे बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली योर मसल्स विल बी टोन्ड, मतलब जो एक शेप बॉडी को चाहिए वो आएगा। इसलिए एक्सरसाइज करना फीमेल्स के लिए भी उतना ही जरूरी है। डोंट मिस इंटरप्रेट कि जैसे तुम देखते हो बॉडी बिल्डर्स, देखते हो मेल बॉडी बिल्डर्स काफी मतलब ओवर बोल सकते हैं ना, मसल डेवलपमेंट उनमें होता है, इतना भी अच्छा नहीं होता। ऑब्वियसली हमें मसल्स चाहिए बट एक सिग्निफिकेंट शेप चाहिए जो बॉडी पर्सनैलिटी हमें दे, बस उतना ही जरूरी है। हम लोग प्रोफेशनल क्या सभी बॉडी बिल्डर्स तो नहीं हो सकते। फीमेल्स के केस में भी ये है, फीमेल्स एक्सरसाइज कर भी लेना तो मेल जितनी यूज नहीं हो सकती, क्योंकि सिंपल है, हार्मोनल का फर्क है। टेस्टोस्टेरॉन जितना पोटेंट है उतना नहीं, ईस्ट्रोजन फैट स्टोरेज ज्यादा कराता है बॉडी में, एंड सबको पता है फैट एक रिजर्व फूड है।
इसलिए तुम देखो कॉमन फर्क देख सकते हो, मेल की अगर सुबह नाश्ते की बात करो 4 रोटी खाएगा मेल तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको फिर भी भूख लगेगी। फीमेल हार्डली दिन भर में एक या दो कुछ मतलब फीमेल्स होती है यंग एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ, अडल्ट तो नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो एक दो रोटी में दिन निकाल ले, ठीक है। तो रीजन ये है कि उनके बॉडी में स्टोर्ड फैट ज्यादा है, हेंस दे कैन कोप अप विद दैट। बट मेल नहीं कर सकता। मेल में अगर उल्टा ये है, मैं ऐसे नहीं बोलता मर्द मोटे नहीं होते हैं, इसका मतलब उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है। जो मोटे मेल्स होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन लेवल कम पाया जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनमें फैट डिपोजिशन है और टेस्टोस्टेरोन इज नॉट मेंट फॉर फैट डिपोजिशन, इट इज फॉर योर मसल ग्रोथ। सो ये जो की हार्मोन्स है, इसके अलावा भी और भी है, अल्डोस्टेरोन नामक है जो मिनरल बैलेंस के लिए जरूरी है, सोडियम बैलेंस। तो देखोगे तो बॉडी के लिए, इसलिए अगर हम दवाइयों में स्टेरॉइड्स लेते हैं ना तो वो इन हार्मोन्स के फंक्शन को बिगाड़ देगा, एंड इसलिए देन इट हैज अ रिवर्स इफेक्ट। इसलिए जनरली दवाइयां जो स्टेरॉइड्स है, ऑब्वियसली हम डॉक्टर्स बड़े प्रिसाइसली यूज करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स कुछ जगहों पे बहुत काम का भी है। जैसे इट्स एन एक्सीलेंट पेन किलर, पेन सबसाइड करने के लिए उसको लिया जाता है, बट वो बहुत एक्सट्रीम केस में देते हैं, ठीक है। अपने पास रेगुलर पेन किलर्स भी है, वो एक है। एलर्जिक रिएक्शंस में हम स्टेरॉइड्स देते हैं बिकॉज ये एलर्जिक रिएक्शंस को कम कर देता है। सो ऐसे उसके दूसरे यूजेस भी है, बट हम इनको फिर इनके ऊपर फिर इफेक्ट डाल रहे हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर ये सब चीजें प्रॉपर, और ये तभी हो सकता है जब हम प्रॉपर डाइट ले, ठीक है। सो ऐसा है कि मोटे हो गए हो इसलिए फैट्स पूरी तरीके से बंद कर दो, तेल बंद कर दो, इट्स नॉट द सोल्यूशन। तो फिर तुम्हारी ये बीमारियां शुरू हो जाएगी, तुम एक को कम करने जाओगे दूसरी बढ़ेगी। इसलिए एक बैलेंस डाइट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो है विटामिन, ठीक है। विटामिन पे आते हैं फटाफट ना। बुक में दिया है विटामिन के टाइप, और थोड़ा बुक में फ्रेमिंग गलत दिया है, उन्होंने बोला 6 टाइप्स होते हैं। टाइप्स एक्चुअली 6 नहीं, हम एक्चुअली बोलते हैं 2 टाइप्स बोलते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स दिया है उन्होंने वैसे टेक्स्ट में, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मतलब जो पानी में घुल सकते हैं, कॉमन सेंस, एंड दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है। तो इसमें अगर बोलते हो वाटर सोल्यूबल में तो 2 आते हैं, एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। अब इसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? सिंपल, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल वन, इसमें अलग अलग है, B1, विटामिन B2, B3, B4 भी है, B5 भी है, B6 भी है, B12 तक गया है। तो पूरे ऐसे है, बुक में उतने दिए नहीं है, बट इट्स अ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज आल्सो मेड अप ऑफ केमिकली थोड़े बहुत वेरिएशंस उनमें भी है, इसलिए उसे बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सी, विटामिन सी सबको पता है, इसके थोड़े बायोलॉजिकल नेम्स भी तुम्हें लर्न चाहिए। विटामिन सी को ही हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। B1 जो है वो थायमीन होता है, B2 जो है वो राइबोफ्लेविन होता है। अब ये सबने पढ़ा है, हमने जस्ट इसी लेसन में FAD पढ़ा है इन आवर रेस्पिरेशन, मतलब माइटोकॉन्ड्रियाज में एक इंटरमीडिएट बनता है FAD, फ्लेविन एडेनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, तो ये फ्लेविन ये वाला है राइबोफ्लेविन, मतलब ये विटामिन्स लगते हैं एज अ कोएंजाइम्स। सो ये शरीर में वेरियस केमिकल रिएक्शंस के लिए लगते हैं, प्लस छोटे मोटे फंक्शंस हैं इनके, बट वो वाइटल फंक्शंस है। सो इसलिए नाम ही उनका वैसा है विटामिन्स, ये वर्ड ही डिराइव है फ्रॉम वाइटल अमीन्स। वाइटल मतलब जरूरी, अमीन्स ये फंक्शनल ग्रुप है। सो ऐसे कंपाउंड जो बहुत जरूरी, मतलब दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये जरूरी है। सो ये जो 2 है अभी हम पढ़ने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह हम लोग देखते हैं। माइक्रो, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो पहले वाले 3 जो हमने पढ़े, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इन्हें मैक्रो बोलते हैं बिकॉज़ शरीर को इनकी ज्यादा अमाउंट लगती है, इनकी कम लगती पर चाहिए, दे आर नॉट इररिप्लेसेबल, ठीक है। थोड़ी देर मतलब अगर हो सकता है कुछ डेफिशिएंसी तो कुछ समय तक काम चलाया जा सकता है, पर कुछ समय तक उनका काम वही कर सकते हैं, ठीक है। विटामिन B5 हमने पढ़ा है निकोटिनामाइड, जो NADH2 हम पढ़ते हैं वो विटामिन B5 का ही डेरिवेटिव है, निकोटिनामाइड वगैरह। B3 है तो नियासिन, ठीक है, जो है। B6 है तो पायरोडॉक्सिन, एंड B12 है तो साइनाकोबालामिन। सो मैं आप फटाफट इनके मतलब नाम लिख के, सोर्सेस लिख के फंक्शन बता रहा हूँ, इतना ही तुम्हें जरूरी है।
तो फैट सोल्यूबल में भी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के ये आते हैं। ठीक है, तो फटाफट इसका एक टेबल बैनर में कंप्लीट कर देते हैं। बुक में इतना कुछ दिया नहीं, नाम का जिक्र जरूर है, बट फटाफट हम लोग ये खत्म कर लेंगे। सो विटामिन्स, देन सोर्सेस एंड ऑब्वियसली सम डेफिशिएंसी डिजीजेस। तो फंक्शन भी मैं बता देता हूँ, फंक्शन बता के फिर डेफिशिएंसी पे आएंगे, तो तुम्हें मेन मेन चीजें याद रखिए। तो पहले हम फैट सोल्यूबल देख लेते हैं। विटामिन ए, इसको हम लोग ये नाम लिख लेंगे, सब्जेक्ट रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। अब नाम से समझ में आ गया होगा, रेटिनॉल ये एक केमिकल है जो अपने बॉडी में बनता है, एंड ये इसके लिए प्रीकर्सर लगता है कैरोटीन। कैरोटीन एक लाल पिगमेंट है, इसलिए हर लाल, मेजॉरिटी लाल सब्जियां जो है वो सब विटामिन ए के लिए थी। इसलिए गाजर, कैरेट्स सबको पता है रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए, क्योंकि वो लाल होते हैं, उसमें जो पिगमेंट है कैरोटीन ही होता है फॉर दैट। इवन टमेटोज, ठीक है, टोमेटोज की अगर बात करते हो वो भी लाल है। इवन बीट रूट, ठीक है, ये एक अच्छा विटामिन ए का सोर्स है। तो ऑल रेड कलर के जो पिगमेंट्स वाले जो भी सोर्सेस फूड है, तुम एप्पल बोलोगे, एप्पल नहीं, मैं वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ। सो खास करके कैरेट्स, टमेटोज, बीट रूट्स, ये जो है, इवन दूध में कुछ हद तक विटामिन ए मिल जाता है। इसके लिए एक एनिमल सोर्स है, तुमने टीवी पे भी ऐड देखी होगी, 7C, सी कॉड की गोली आती है, दैट इज फ्रॉम कॉड लिवर ऑयल एंड शार्क लिवर ऑयल। तो कॉड नामक मछली और शार्क नामक मछली के लिवर से ये ऑयल निकाला जाता है, एंड दैट इज रिच विद विटामिन ए एंड विटामिन डी आल्सो। तो हम लोग विटामिन ए पढ़ रहे हैं, तो फिलहाल वहां पे मैं लिख रहा हूँ। तो कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल ये है, ये सबसे रिचेस्ट सोर्स एनिमल में। कैरेट हम बोलते हैं, टमेटोज भी इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। नॉर्मली इसका काम क्या है, 3 काम इंपॉर्टेंट पकड़ सकते हो फंक्शंस में। एक है फॉर नॉर्मल विजन, ठीक है, अगर इसलिए डेफिशिएंसी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस। तो जो रेटिना है अपना, उसके ऊपर कुछ पिगमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर कुछ, जब भी लाइट पड़ती है वो पिगमेंट्स में केमिकल रिएक्शन होता है, वो एक इंपल्स क्रिएट करते हैं। अब अगर वो पिगमेंट ही नहीं, जिसे हम रोडोप्सिन, आइडोप्सिन, ये 2 पिगमेंट्स आंखों पे होते हैं कलर विजन एंड नाइट विजन के लिए, सो वो पिगमेंट्स ही नहीं बनेंगे, एंड पिगमेंट नहीं बनेंगे तो पहले रात को दिखना बंद हो जाएगा। इवेंचुअली अगर ये प्रोलॉन्ग रहा तो हमेशा के लिए भी ब्लाइंड हो सकते हो। सो ये एक इनिशियल स्टेप है। देन दूसरा, इसको एक और बोलते हैं ज़ेरोडर्मा। ज़ेरो मींस ड्राई, डर्मा मींस स्किन, स्किन ड्राई हो जाएगी, सिंपल एज दैट। सो नाइट ब्लाइंडनेस, स्किन। इससे एक और है, ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है, इससे अपना इम्यून सिस्टम ट्रिगर रहता है। सो ये तुम्हारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, वो एक इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हाईलाइट कर रहा हूं जो तुम्हें एग्जाम्स में आ सकते हैं। सो ये 2 है। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन ए के बाद पहले देखते हैं डी। डी इज कैल्सीफेरॉल। अब नाम में मीनिंग है, कैल्शियम है। इसका सबसे बेस्ट इज अर्ली मॉर्निंग सन, ठीक है, सन रेज, अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग भी बोल सकते हो। सन, उसकी जो रेज है वही काफी है तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी सिंथेसाइज करने के लिए। सो एक तो ये है। वेजिटेबल सोर्स नहीं है इसका कोई, इसको अगर चाहे तो तुम एग्स से थोड़ा बहुत, मिल्क में नहीं है, मिल्क मैंने बताया अभी, कॉड लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, ये यहाँ भी लागू हो जाएगा बिकॉज विटामिन डी वहां से मिलेगा। सो ये कुछ है। आजकल डायरेक्टली सैचेट भी, मतलब उसको मेडिसिनल फॉर्म में भी लिया जा सकता है। सो अर्ली मॉर्निंग सन इज सबसे बेस्ट एंड सस्ता एंड बोल सकते हैं ना, कोई खाने की भी जरूरत नहीं, जैसे सन से हमें मिल जाएगा। एग है, मिल्क है, तुम बोल सकते हो मीट है, इससे थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा बहुत इनसे हमें विटामिन डी मिल सकता है। ऑब्वियसली कैल्सीफेरॉल, मतलब इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब देखो हम जब खाना खाते हैं तो जो कैल्शियम शरीर में आएगा, मतलब जो फूड थ्रू कैल्शियम आए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी, वो स्पंज जैसा है, स्पंज को पानी में डालो पानी सोख लेगा, वैसे ये विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को ब्लड स्ट्रीम में सोख लेता है। सो इट्स लाइक अ कैरियर। एंड ऑब्वियसली अगर ये नहीं रहेगा तो तुम कैल्शियम भले रिच फूड खा भी लो बट शरीर में कैल्शियम नहीं आएगा बिकॉज ये नहीं है। सो इट्स लाइक एन स्पंज जो पानी को एब्जॉर्ब करता है, वैसे
खाने में से विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए। नहीं होगा तो ऑब्वियसली बच्चों में बीमारी जो होती है वो है रिकेट्स, एंड अडल्ट्स में है तो ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाएगी। ये कि बच्चों की भी हड्डियां कमजोर, उसको हम रिकेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन ई, इसको अपन बोलते हैं दैट इज टोकोफेरॉल। ये अपने बॉडी का एक एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। विटामिन ई जो है कभी ज्यादातर इसकी डेफिशिएंसी मिलती नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह से मिल जाती है, मतलब ये बॉडी बना लेती है। एंड इसकी डेफिशिएंसी से देखा गया है, मतलब इंसानों में भी है बट ज्यादातर देखा नहीं, मतलब पहले बोला इसकी डेफिशिएंसी बड़ी कम होती है। इट विल लीड टू स्टेरिलिटी, बच्चे पैदा नहीं होंगे। मेल है तो मेल के जो गैमेट्स है जिसे स्पर्म्स बोलते हैं उनका डेवलपमेंट हैम्पर होता है। फीमेल में फीमेल गैमेट का जो डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है, इसलिए स्टेरिलिटी मतलब बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। इसलिए विटामिन ई बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी फॉर योर प्रॉपर ग्रोथ हेल्थ ऑफ योर स्किन बोलो, हेयर बोलो, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। सो देखा रहेगा अगर स्किन इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स है, डॉक्टर विटामिन ई की टैबलेट्स भी इशू करते हैं बिकॉज वो उसकी हेल्थ के लिए भी जरूरी है। नेक्स्ट ई के बाद के, इसका नाम है फाइलोक्विनोन, ठीक है, ये है। एंड इट इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर ब्लड क्लॉटिंग। इसका फंक्शन है अगर ब्लड मतलब के नहीं होगा तो ब्लड लॉस जिसे अपन कहते हैं, मतलब अगर सपोज कोई इंजरी होती है तो ब्लड क्लॉट जल्दी नहीं होगा, खून बह जाने से मौत हो सकती है। सो इसको अपन कहते हैं हीमोरेज। ये डेफिशिएंसी से होने वाला उसका एक असर है। हीमोरेज, हीमो इज ब्लड, रेज मींस टू फ्लो। सो फाइलोक्विनोन अगेन ये भी ग्रीन वेजिटेबल्स ऑयल्स वगैरह से ही ज्यादातर मिलता है। सीरियल ग्रेन्स में थोड़ा बहुत अमाउंट, बट बेसिकली वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ऑयल्स वगैरह से तुम्हें ई और के आसानी से मिल जाता है। एंड नहीं हुआ तो ये उनसे होने वाली डिसऑर्डर्स है। सो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं यहाँ तक ही। एक छोटा बाकी है दैट इज वाटर सोल्यूबल, बट उसमें भी B1 B2 वो सब है, तो वो उसके हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो विटामिन्स और मिनरल्स दैट विल बी आवर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गाइस, hit the like button, subscribe the channel, see you later.